हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर उड़ेला गया है मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर हमारी कमजोरी में होकर हमको ताकतवर बना सके। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है बहुत समझने में आसान है मेरे प्रियो, कि जब हम उसको देखें ऐसे कि संसार में जितने भी कमजोर लोग हैं, या फिर हम एक व्यक्ति का उदाहरण लें कि जो कमजोर व्यक्ति है उसको एक बलवान व्यक्ति अच्छे से समझ नहीं पाता। क्यों एक बलवान व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति को समझ नहीं पाता? वो इसलिए नहीं समझ पाता मेरे प्रियो, क्योंकि उसकी कमजोरी उस बलवान व्यक्ति के पास नहीं है। हालेलुया। उसकी कमजोरी उस बलवान व्यक्ति के पास नहीं है। एक कमजोर व्यक्ति की कमजोरी, हालेलुया, एक कमजोर व्यक्ति की कमजोरी जो है वो बलवान व्यक्ति देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि वो पूरा का पूरा स्ट्रांग है, वो पूरा का पूरा बल से भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। तो इसी चीज को समझने के लिए स्वर्ग छोड़कर यीशु मसीह इस संसार में आए कि और हमारे लिए गरीब हो गए, ताकि वो गरीबी को समझ सके। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह निर्वस्त्र हो गए, ताकि कपड़े पहनना क्या होता है इस बात को समझ सके। हमारे लिए यीशु मसीह निर्बल हो गए, ताकि बलवान होना क्या होता है ताकि निर्बलता क्या होती है इस बात को यीशु मसीह समझ सके। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग राज्य को छोड़कर यीशु मसीह संसार में सिर्फ मनुष्यों के लिए आया मेरे प्रियो। कोई भी इंसान इस दुनिया में जो बलवान व्यक्ति है, वो कमजोरों को देख के उनकी कमजोरी के लिए कह तो सकता है कि ही इज वीक, कि ये कमजोर है, लेकिन वो उस जिस पोजीशन में है उसको वो समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको समझने के लिए उसको कमजोर होना पड़ेगा, लेकिन वो कमजोर बलवान व्यक्ति नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर हमारे लिए कमजोर हो गया, हमारे लिए निर्वस्त्र हो गया, हमारे लिए निर्बल हो गया, हमारे लिए यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट पहन लिया, हमारे लिए दुख दर्द सहे, ताकि हमारे दर्द को, ताकि हमारी कमजोरियों को यीशु मसीह समझ पाए। हालेलुया। यही कारण था मेरे प्रियो कि परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए संसार में आए और हमारी निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। हमारे पापों को जो हमारी निर्बलताओं के कारण हुए थे, वो भी यीशु मसीह ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सब ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो है, मैं क्यों कहता रहा तुम बार बार अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह यीशु मसीह का हमारी निर्बलताओं में उतरता है और हमको बलवान बनाता है। और अनुग्रह जो है यीशु मसीह का, उसको यीशु मसीह समझता है, और यीशु मसीह हमारे जीवनों में अनुग्रह इसलिए दिया है कि जिस क्षेत्र में हम निर्बल हैं वहां पर बलवान हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारी कमजोरियों को अच्छे से समझता है। सिर्फ यीशु मसीह हमको बहुत अच्छे से समझता है मेरे प्रियो। इस संसार का बुद्धिमान व्यक्ति निर्बुद्धि व्यक्ति को नहीं समझ पाएगा। वो ये सोचेगा कि सबके पास ब्रेन है, कोई इतना परसेंट यूज करता है, कोई इतना परसेंट यूज करता है, कोई उस पर मेहनत करता, कोई मेहनत नहीं करता। वो कमजोरी पे ध्यान नहीं देगा। कमजोरी आपकी यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। मनुष्य आपको सांसारिक कारण बताएगा, परमेश्वर आपको असली कारण बताएगा, और उस कारण का निवारण भी देगा, आपको चंगाई भी देगा, छुटकारा भी देगा, आपकी निर्बलता में बल भी देगा, निर्बुद्धता में बुद्धि भी देगा, और आपके जीवन को आशीषमय बना देगा। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत से कमजोर लोग आज बलवान हैं, बहुत से निर्बुद्धि लोग बुद्धिमान हैं और सक्सेसफुल हैं, जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको परमेश्वर का अनुग्रह देखने को मिलता है, यहाँ पर हमको परमेश्वर का काम देखने को मिलता है, जो मनुष्य के सोच समझ से परे है, जिन्होंने एक पैरामीटर डिसाइड कर लिया है कि ऐसा ही हो सकता है, इसी से सक्सेस मिल सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इट मेक इट रिच, कि परमेश्वर की आशीष जो है वो हमको धनवान बनाती है। धनवान बनाने का मतलब
शारीरिक रूप में धनवान, मानसिक रूप में धनवान, आत्मिक रूप में धनवान, हर प्रकार से आशीषमय। आमीन हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, हर प्रकार का अनुग्रह, हर प्रकार की हमारी परिस्थिति के लिए हमारे लिए जीवन में यीशु मसीह ने रखा हुआ है। आमीन हालेलुया। तो इसी से रिलेटेड आज का मेरा वचन है मेरे प्रियो, जो जिसको हम देख पाते हैं दूसरा कोरिन्थियों 12:9 में कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। सामर्थ किस में सिद्ध होती है? निर्बलता में। यानी कि आप अगर परमेश्वर का सामर्थ को सिद्ध होना है तो उसके लिए हमारे जीवन में निर्बलता है, तो बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो। हम अपनी निर्बलता पे फिर घमंड करें, ये बना लिया। लेकिन अगर हमारे जीवन में बल है तो हम अपने आप को हम्बिल कर सकते, तो परमेश्वर और अपने बल से भरता है। लेकिन अगर हम कमजोर हैं तो वहां पर परमेश्वर की सामर्थ और ज्यादा सिद्ध होती है, और ज्यादा सिद्ध होती है परमेश्वर की सामर्थ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारी कमजोरी में उतरती है, उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन को सामर्थ्यशाली बनाती है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो कमजोरों के लिए है, और परमेश्वर की सामर्थ्य जो है असिद्ध व्यक्तियों के लिए है, जो व्यक्ति सिद्ध नहीं है। हालेलुया। जो व्यक्ति सिद्ध नहीं है, जो व्यक्ति मनुष्यों की नजरों में सिद्ध नहीं है, पर मनुष्य की नजरों में निर्बुद्ध है, मनुष्य की नजरों में निर्बल है, मनुष्य की नजरों में इम्परफेक्ट है, मनुष्य की नजरों में निचला है। हालेलुया। तो ये जो परमेश्वर का अनुग्रह है, ये कहां पर सिद्ध होता है? ये हमारी कमजोरियों में, मनुष्य की कमजोरियों में सिद्ध होता है, पूरा होता है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो, यशाया उसके 41 और 10 में परमेश्वर कहता है, फियर नॉट फॉर आई एम विथ यू, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं। बी नॉट डिसमेड फॉर आई एम योर गॉड, चिंता मत करो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आई विल स्ट्रेंथन यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल अपहोल्ड यू विथ माई राइट हैंड, और तुम्हें अपने धर्मी दाहिने हाथ के द्वारा उठा लिए चलूंगा। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर ये किसको कह रहा है? परमेश्वर ये कह रहा है इजराइलियों के लिए। तो इजरायली कौन थे, या फिर आज के समय में इजरायली कौन है? आप और मैं, विश्वासी लोग जो है वो इजरायली हैं। जो विश्वासी लोग हैं वो इजरायली हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और यीशु मसीह को ग्रहण किया है विश्वास करके, वो इजरायली है। आप और मैं, हम इजराइल के जैसे अब हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर ये मदद किसके लिए बोल रहा है? हम जैसे परमेश्वर के बच्चों के लिए, परमेश्वर की संतानों के लिए। तो आइए हम सब परमेश्वर के वचनों के द्वारा उदाहरण के रूप में देखते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने अनुग्रह देकर किसकी निर्बलता में अपने सामर्थ्य को सिद्ध किया था पुराने नियम में। तो हम पढ़ते मेरे प्रियो गिडियन के बारे में। गिडियन हम सब जानते हैं, गिडियन एक बहुत ही अनोखा लीडर था, परमेश्वर का लीडर, चुना हुआ लीडर। गिडियन जो बहुत सारे लीडर्स में से एक, जो न्यायियों की पुस्तक में दिया गया है, जिसने इजरायलियों को बहुत प्रकार के शत्रुओं से बचाया था। ये भी एक इजराइल का हीरो रह चुका है मेरे प्रियो लीडर्स, लेकिन ये हीरो ऑफ फेथ कहलाता है। कैसे, मैं बताता हूं। परमेश्वर की मदद से उसने बहुत सारे अपनी सेना को ले गया ताकि वो मिडियानाइट्स की जो सेना उसको हरा सके। परमेश्वर ने, हम सब जानते, गिदियोन की जो सेना उसको और कम करता चला गया, और ताकि गिदियोन का जो विश्वास है परमेश्वर के बल पे टिक जा, और हुआ भी यही। हुआ भी यही कि उसका विश्वास जो है परमेश्वर के बल पर टिक गया, और वो जब आगे बढ़ा तो उसने जाके मीडियनाइट्स को भी हरा दिया, और फिर इजरायलियों को और कई करीब 40 साल के लिए इजराइल को लीड किया। हालेलुया। करीब 40 साल के लिए। तो जो गिदियोन जो है वो अब एक
अनोखे लीडर के रूप में जाना जाता है, जिसके जैसा कोई लीडर नहीं। आमेन हालेलुया। क्यों, मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए वचन कहता है कि द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू हिम सेड माइटी हीरो द लॉर्ड इज विद यू। परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है उसके पास प्रकट हुआ और उससे कहा, हे सामर्थ्यशाली योद्धा, परमेश्वर तेरे साथ है। आमेन हालेलुया। सामर्थ्यशाली योद्धा, एक ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कह रहा है जो कि कमजोर है। वो एक कमजोर व्यक्ति था गिदियोन, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना। एक कमजोर व्यक्ति था गिदियोन, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको कहता माइटी हीरो, यानी परमेश्वर ने पहले से अपने बीज उसके जीवन में डाल दिए थे ताकि गिदियोन जो है वैसा ही बन जाए। हम सब जानते शुरुआत में परमेश्वर ने क्या किया था, पहले वचन बोला था, उसके बाद ये सृष्टि का निर्माण हुआ था। तो पहले ही परमेश्वर ने गिदियोन को बोला माइटी हीरो, जबकि वो था नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर उसको एक सामर्थ्यशाली योद्धा बना दिया। गिदियोन जो था वो निराश था और संदेह वाला व्यक्ति हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको, जैसा मैंने कहा, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, सीढ़ी दर सीढ़ी, उसको एक करेजियस, एक हियाव वाला व्यक्ति, एक पैशनेट, जो परमेश्वर के लिए पैशनेट और एक सामर्थी अगुवे के रूप में परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। आमेन हालेलुया। अब हम यहां पर देखते कि ही वॉज अ मैन ऑफ फियर, एक डरपोक व्यक्ति था, एक फियरफुल व्यक्ति था गिदियोन, एक डरपोक व्यक्ति था गिदियोन, फियरफुल, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको बोला माइटी हीरो। आमेन हालेलुया। क्योंकि नए नियम में ही विश्वास के बारे में नहीं, बहुत सी बातें विश्वास के बारे में परमेश्वर ने पुराने नियम में भी बताया, और कैसे एक ऐसा व्यक्ति जो निराशा से भरा है, जिसके पास विश्वास भी नहीं था क्योंकि वो भय से भरा हुआ है, परमेश्वर ने उसको उठाकर खड़ा किया, और परमेश्वर उसके साथ पेशेंट था, मतलब धैर्य रखा हुआ था, ताकि वो सही समय पर उसका जब अविश्वास खत्म हो और वो उठकर परमेश्वर के लिए महान काम करे। आमेन हालेलुया। और उसको एक माइटी हीरो बना दिया, सामर्थ्यशाली हीरो। हालेलुया। क्यों? वो तो एक कमजोर व्यक्ति था और डाउट करता था परमेश्वर ने उसको ही क्यों चुना। ये मुझको एक वचन के बारे में याद दिलाता मेरे प्रियो, जो कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और उसके 27 में दिया हुआ है। इस क्यों का कारण कि बट गॉड चूज व्हाट इज फुलिश इन द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत में चुना, जो कि ऐसे लोगों को परमेश्वर ने जगत में चुना है मूर्खता को, जो कि मूर्ख कहलाते हैं, ताकि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे। फिर परमेश्वर ने चुना ऐसे लोगों को जो कि कमजोर हैं, ताकि वो जो इस संसार में बलवान हैं उनको लज्जित कर सके। फिर परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है जो कि बहुत ही निचले स्तर के माने जाते और तुच्छ जाने जाते हैं संसार में, ताकि वो ऐसी चीजों को जो कुछ है उनको कुछ भी साबित ना कर सके। आमीन हालेलुया। ताकि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, कहता है ताकि कोई भी मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में घमंड ना कर सके। घमंड कहां से आता है? जब शरीर पर किसी का भरोसा हो जाता है। हालेलुया। शरीर पे किसी का भरोसा माने जो इस संसार के बुद्धिमान है, जो इस संसार के बलवान है, जो इस संसार के उछले जाने जाते हैं। जब वो दूसरे को निचला समझते हैं, जब वो दूसरे को निर्बुद्धि समझते हैं, जब वो दूसरे को निर्बल समझने लगते हैं, तब परमेश्वर उन्हीं निर्बलों को में से किसी को चुन के जब खड़ा करता है, तब कौन लज्जित होता है? बलवान, बुद्धिमान, और जो अपने आपको उछला समझते हैं और कुछ समझते हैं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर लज्जित करता है। हालेलुया। लेकिन कमजोर को ऊंचा उठाकर। यहीं पर वो वचन आ जाता मेरे प्रियो, जहां पर परमेश्वर हमसे ये बात कहता है 2 कुरिन्थियों 12:9 में कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य जो है वो कमजोरी में सिद्ध होती है। मेरा अनुग्रह जो है वो तुम्हारे लिए काफी है। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये वचन सही बैठता है,
और जो हमारी जो कमजोरी है उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य प्रभु के अनुग्रह के द्वारा सिद्ध होता है। हालेलुया। तो गिदयोन एक डरपोक व्यक्ति था और उसके इसमें परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो उसकी कमजोरी में सिद्ध हो जाती है और उसके अनुग्रह के द्वारा सिद्ध की जाती है और उसके द्वारा प्रभु जो है वो ऊंचा उठाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यशाया चैप्टर 41 वर्सेस 10 उसके 41 के 10 में कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें बल दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें अपने धर्मी दाहिने हाथ से उठाकर लिए चलूंगा। फिर से वही वचन मेरे प्रियो यहाँ पर लागू होते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करता है क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा मददगार है, हमारा बल है। आमीन हालेलुया। वो कुछ भी नहीं बन गया, वो तुच्छ जाना गया ताकि हम कुछ बन जाए उसके अनुग्रह के द्वारा। आमीन हालेलुया। वो निर्बल बन गया ताकि हम बलवान बन जाए उसके सामर्थ्य के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा। आमीन हालेलुया। जब हम राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक शेपर्ड बॉय था, चरवाहे वाला लड़का जो चराया करता था भेड़ों को, वो अभिषिक्त था और सिंगल हैंडेडली उसने गोलायत को मार गिराया, मतलब अकेले ही उसने गोलायत को मार दिया। क्यों? क्योंकि वो इज़राइल का अगला राजा था। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक। लेकिन उसका बैकग्राउंड जो है हमको उसको देखना है मेरे प्रियो, और ये हमको ये दिखाता कि परमेश्वर जो है वो बाहर हमारी बाहरी रूप को नहीं, हमारे अंदर के दिल को हमको अंदर से देखता है। आमीन हालेलुया। राजा दाऊद को परमेश्वर ने चुना और क्योंकि राजा दाऊद कौन था? जब शमूएल उसके घर में पहुंचा अभिषेक करने के लिए तो जितने पुत्र थे जस्सी के सब आ गए, लेकिन उसने जरूरी नहीं समझा दाऊद को बुलाना। लेकिन जब दाऊद आया तो शमूएल ने उसका ही अभिषेक किया। क्यों? क्योंकि प्रभु का चुना हुआ मनुष्य के चुने हुए से भिन्न होता है। हालेलुया। और हमारी सोच समझ से परे होता है। परमेश्वर की सोच समझ आसमान, जैसे आसमान और धरती अलग है वैसा ही है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ऊंचा सोचता है। आमीन। और राजा दाऊद को हम देख सकते थे कि कैसे उसको डिस्पाइस किया गया था कि ये नहीं हो सकता, और निकला वही। आमीन हालेलुया। होगा वही जो यीशु मसीह चाहेगा। आमीन हालेलुया। और आगे हम देखते कि राजा दाऊद जैसा कोई राजा नहीं, ग्रेटेस्ट किंग। आमीन हालेलुया। यही केस हम साउल केस में देखते हैं। साउल जो है वो चर्च को परसिक्यूट करने वाला एक व्यक्ति था, सताने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के लोगों को सताया करता था, तंग किया करता था। लेकिन हुआ क्या? परमेश्वर ने उसको ही चुना ताकि आगे जाके वो कलीसिया को अपने अपने प्रभु के लोगों को परमेश्वर के वचन बताए, प्रकाशन बताए, ऐसे ऐसे प्रकाशन बताए जिससे दुनिया हिल गई। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में प्रकाशन, एक ऐसा चेला यीशु मसीह का, एक ऐसा अपोस्टल यीशु मसीह का जो यीशु मसीह के साथ कभी नहीं रहा। आमीन हालेलुया। जो यीशु मसीह के साथ कभी नहीं रहा, लेकिन यीशु मसीह ने उसको ही चुना। एक कट्टर फरीसी लेकिन अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह ने चुना। क्यों चुना? आमीन हालेलुया। एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। आमीन हालेलुया। एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि परमेश्वर ऐसे पापी व्यक्ति को भी, जो जिसने खुद परमेश्वर की कलीसिया को सताया, उसको लाके लोगों को यीशु मसीह और बचाने लगा और लोगों को चंगाई, छुटकारा, बड़े बड़े प्रकाशन देने लगा। आमीन हालेलुया। तो ये एग्जाम्पल क्या है? ऐसे लोग ये रह चुके हैं जिनको लोग सोच भी नहीं सकते कि ये ऐसे बन सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको बनाया। आमीन हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है। तो मैं आपका फोकस यहाँ पर किस पे लाना चाहता हूँ मेरे प्रियो? परमेश्वर के अनुग्रह पर और परमेश्वर की धार्मिकता में। देखिए साउल जो धार्मिकता के बारे में उसने इतना क्यों कहा? क्योंकि वो समझ चुका था कि उसकी धार्मिकता तो छितड़े है, क्योंकि उसने जो जो बातें की जो उसको लगती थी परमेश्वर में सही है, लेकिन परमेश्वर ने उन चीजों को चितड़े कह दिया।
फिर उसने परमेश्वर की धार्मिकता को बहुत ऊंचा उठाया। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया था मेरे प्रियो कि यीशु मसीह में होना क्या है, यीशु मसीह की धार्मिकता क्या है। इसी पर हमको जोर देना है, परमेश्वर के अनुग्रह पर जोर देना है, परमेश्वर की धार्मिकता पर हमको जोर देना है। अनुग्रह पे क्यों? क्योंकि ये अयोग्य व्यक्ति के लिए, और धार्मिकता यीशु मसीह की क्यों? क्योंकि हम इसमें अपने आप को फिर योग्य समझ सकते हैं फिर अब हम अपने आप को इस योग्य समझ सकते हैं, परमेश्वर के आशीषों के योग्य अपने आप को समझ सकते हैं परमेश्वर की धार्मिकता के कारण। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा मददगार है, परमेश्वर हमको बल देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो निर्बलताओं को, हमारी निर्बलताओं में बल देने आया, निर्बुद्धताओं में बुद्धि बढ़ाने आया, बुद्धि देने आया है, और हमको नीचे से ऊपर उठाने आया है। हालेलुया। अपना अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह देने के लिए देकर हमको वो परमेश्वर ऊंचा उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि और ये परमेश्वर की करना है, ये परमेश्वर की तरीके हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ऐसे ही इस्तेमाल करता है ताकि जो इस संसार के बुद्धिमान है, बलवान है, जो कुछ है, वो लज्जित हों। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम अपनी कमजोरियों पर घमंड करें, क्योंकि हमारी कमजोरियों पर परमेश्वर का अनुग्रह उतरता है और परमेश्वर हमको और ज़्यादा आशीषित कर देता है। आमीन, हालेलुया। और ज़्यादा फलवंत कर देता है। आमीन, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो इस मैसेज के लिए। धन्यवाद आप लोगों के सुनने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में जा। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए। सुनने वालों को चंगाई, छुटकारा और अनुग्रह मिले और क्षमा मिले। और प्रभु यीशु मसीह आप दया कीजिए, प्रभु करुणा कीजिए और सामर्थ्य से भर दीजिए। इन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हालेलुया। छुटकारा दीजिए। अपने लहू का बाड़ा इनके घर के चारों ओर रखिए। छुटकारा दीजिए। आमीन, हालेलुया। चंगाई दीजिए। अनुग्रह, 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 अनुग्रह मर्सी कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सुनने वालों पर प्रभु आपकी अनुग्रह हो। आमीन, हालेलुया। दया कीजिए, आनंद से भर दीजिए। रिलीजियसनेस हमारे जीवन से अलग हो और प्रभु की राइटियसनेस हमारे जीवन में घर करती जाए। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को प्रभु आपकी बहुतायत से आशीष मिले। आइडोलेट्री, एडल्ट्री अप्रूव करे प्रभु जबलपुर शहर, मध्य प्रदेश, इंडिया से, और अंधकार अप्रूव करे। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं पिता, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुना पूरा कर। आमीन। थैंक यू।